नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अशोक मिश्रा। आज हम आपको एक फिर गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की इनसाइड स्टोरी बताना चाहते हैं। बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के बारे में हमने आपको परत दर परत कई जानकारियां दी हैं। आज हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि गोपालगंज चुनाव कितना महत्वपूर्ण है तेजस्वी के लिए और गोपालगंज चुनाव आरजेडी के लिए क्यों अहमियत वाली विधानसभा है। आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली से दौरे दौरे आए और गोपालगंज चले गए। इसकी वजह क्या है? पटना जिला में मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। छोटे सरकार यानी कि A to Z का दावा करने वाली आरजेडी के लिए मोकामा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन तेजस्वी क्यों गोपालगंज दौड़ गए? आखिर इसकी वजह क्या है? मोकामा से पहले गोपालगंज क्यों प्राथमिकता है तेजस्वी की सूची में? और क्यों ललन सिंह और तेजस्वी दोनों ने आज गोपालगंज का दौरा किया और अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की? हालांकि गोपालगंज में आज बीजेपी की भी पूरी टीम उतरी हुई है। बीजेपी का पूरा कुनबा उतरा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अनेक बड़े नेता गोपालगंज के दौरे पर हैं। बीजेपी का भी वहां रोड शो हो रहा है। तेजस्वी के गोपालगंज दौरे से पहले ही आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी के उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर करने और कोर्ट में जाने का ऐलान किया। क्या वजह है इसकी कि जितनी आप ये समझ लीजिए कि जितना महत्वपूर्ण गोपालगंज तेजस्वी के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे तेजस्वी के लिए गोपालगंज क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गोपालगंज की भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं, राजनीतिक परिस्थिति की बात करते हैं, तेजस्वी और लालू परिवार की बात करते हैं। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले आप यह समझ लीजिए कि लगभग 20 वर्षों से गोपालगंज से लालू परिवार का राजनीतिक कहिए कि वनवास कायम है। यानी कि गोपालगंज की राजनीति से लालू प्रसाद यादव का परिवार बेदखल हो गया है और उसे बेदखल करने में भूमिका किसने निभाई है? तो उसमें भूमिका निभाई है लालू प्रसाद यादव के साले और तेजस्वी के मामा, जिसको तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव कंस मामा कहते हैं, यानी कि साधु यादव। आपने सही सुना होगा, साधु यादव। वो साधु यादव जिनकी कभी बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। साधु यादव के बिना बिहार में एक पत्ता भी नहीं खड़कता। यानी कि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद जब से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तब से उनके भाई साधु यादव की चलती हो। यानी कि साधु यादव जो चाहते थे सो करते थे। कई मुकदमे उन पर हुए, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला आया, लेकिन लालू प्रसाद के वो इतने दुलारे रहे राबड़ी देवी के कि 2004 में साधु यादव गोपालगंज लोकसभा चुनाव लड़े और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन समय बदला और 2005 में बिहार की सत्ता से आरजेडी बाहर हो गई। जब आरजेडी सत्ता से बाहर हुई तो आरोप लगा कि लालू प्रसाद के दोनों साले ने ही आरजेडी की नैया डुबाई है, यानी कि साधु यादव और सुभाष यादव। परिणाम यह हुआ कि राबड़ी देवी का परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार
साधु यादव से कन्नी काटने लगा और राबड़ी आवास पर साधु यादव की एंट्री बंद हो गई। साधु यादव ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए लालू प्रसाद यादव और अपनी बहन राबड़ी देवी के साथ कहीं न कहीं यूं कह लीजिए कि सीधा टकराना उन्होंने मुनासिब समझा। साधु यादव को लगा कि अगर हम लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक हैसियत को उनके गृह जिले में कम कर देंगे तो एक न एक दिन लालू यादव या राबड़ी देवी फिर उन्हें राबड़ी आवास में एंट्री करने का आदेश दे देगी, मौका मिल जाएगा। और यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 2009 में यह जो नए लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ तो उसमें गोपालगंज सुरक्षित क्षेत्र हो गया। 2014 में राबड़ी देवी खुद सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी। अब देख लीजिए, उस चुनाव में साधु यादव यानी कि राबड़ी देवी के भाई खुद अपनी बहन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर पड़े। परिणाम हुआ कि राबड़ी देवी जब चुनाव प्रचार करने के लिए सारण पहुंची तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या अपने भाई को मनाने के लिए आप जाएंगी? राबड़ी देवी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर साधु यादव के पास नहीं जाऊंगा। परिणाम वही हुआ जो साधु यादव चाहते थे। राबड़ी देवी चुनाव हार गई, साधु यादव चुनाव हार गए और राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए। परिणाम सामने है। उसके बाद राबड़ी देवी ने चुनाव नहीं लड़ा। गोपालगंज में किसी भी कीमत पर आरजेडी की जीत न हो, इसके लिए साधु यादव लगातार गोपालगंज जिले में आरजेडी को हराने के लिए, लालू की लालटेन को बुझाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम सामने है कि 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लीजिए तो 2015 में भी साधु यादव बरौली से चुनाव लड़े। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई लेकिन आरजेडी को हराया। 2020 में बसपा से फिर गोपालगंज से चुनाव लड़े, आरजेडी को हराया और इसका लाभ लगातार बीजेपी को मिलता रहा। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार बीजेपी के कैंडिडेट सुभाष सिंह चुनाव जीतते रहे, आरजेडी वहां मुंह खाती रही। जमाना बदला है। सुभाष सिंह की मौत हो गई। चुनाव मैदान में इस बार तेजस्वी ने अपने सबसे प्रिय और वोट के समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी भी सहानुभूति वोट लेने के लिए सुभाष सिंह की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन तेजस्वी की राह को अभी भी सुभाष यादव, साधु यादव रोके हुए। उनके तेजस्वी के मामा किसी भी कीमत पर तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत को बढ़ने नहीं देना चाहते। यानी कि समूचे बिहार में भले तेजस्वी यादव अपने सभी विपक्षी या राजनीतिक विरोधियों को मात दे दिया हो, लेकिन गोपालगंज में किसी भी कीमत पर आरजेडी का कैंडिडेट नहीं जीते, इसके लिए साधु यादव ने किलेबंदी कर दी और तेजस्वी की मामी यानी कि साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया। क्या साधु यादव के इस कारनामे से तेजस्वी को नुकसान होगा? शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली से दौड़े दौड़े सीधे गोपालगंज पहुंचे। क्यों साधु यादव इतने कारगर हैं वहां पे, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। क्यों तेजस्वी के लिए अभी भी खतरे की घंटी हैं साधु यादव, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा अगर वोटर है तो अल्पसंख्यकों का है। लगभग 57,000 से कुछ ज्यादा ही वोटर वहां पर अल्पसंख्यकों के। लेकिन उसके बाद अगर सबसे ज्यादा वोटर है
तो यादवों का है 46,000 वोट। और इसी माई समीकरण के बदौलत साधु यादव लगातार आरजेडी को मत दे रहे हैं, यानी कि लालू की लालटेन की लौ बुझा रहे हैं। साधु यादव के खड़ा होने से माई समीकरण में सीधे तौर पर बंटवारा होता है, यादव वोटों में बंटवारा होता है और इसका नुकसान आरजेडी को होता रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठाते रहे। इस बार फिर वही हाल, साधु यादव ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है। हालांकि वोट की राजनीति के तहत, जातीय समीकरण के तहत तेजस्वी ने वैश्य परिवार से, वैश्य समाज से आने वाले कैंडिडेट मोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वैश्य समाज का वोट, जो बीजेपी का कोर वोट है, वह तेजस्वी को मिल पाएगा? तेजस्वी, यह आप कह सकते हैं कि समीकरण पहले भी आजमा चुके हैं। अब तारापुर विधानसभा में जब उपचुनाव हुए थे, तेजस्वी ने यही समीकरण उतारा था। वहां भी वैश्य समाज के उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तेजस्वी को सफलता नहीं मिली। इस बार तेजस्वी को भरोसा है कि वो चुनाव में फतह हासिल करेंगे। लेकिन जो गोपालगंज से सूचनाएं आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यह कह सकते हैं कि वहां के जो मतदाता हैं, माई समीकरण के मतदाता, उसमें अभी भी बंटवारा दिख रहा है। यानी कि साधु यादव अभी भी पूरे दमखम के साथ खड़े हैं और तेजस्वी को किसी भी कीमत पर राह रोकने के लिए आमादा है। और वैश्य वोटों का जो समीकरण है, वैश्य मतदाता यह मान रहे हैं कि जब माई समीकरण में विभाजन होगा तो वैसी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर आरजेडी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। इसलिए बीजेपी के जो मतदाता हैं वैश्य जाति से आने वाले, वो किसी भी कीमत पर अपने जातीय उम्मीदवार के पक्ष में नहीं दिख रहे। शायद यही वजह है कि माई समीकरण को एकजुट करने के लिए तेजस्वी ने आज गोपालगंज में कमान संभाली है। लगभग 20 वर्षों के बाद लालू यादव का परिवार आज खुल्लम खुल्ला साधु यादव को फिर से चुनौती देने के लिए मैदान में उतरा है। और तेजस्वी ने मैदान में उतरने से पहले जदयू को भी साथ में लिया। सारण प्रमंडल में अगर आप बात करें तो माले की भी हैसियत है, माले उसके साथ है, कांग्रेस साथ में है। जदयू के ललन सिंह के साथ आज तेजस्वी ने मंच साझा किया है, वो भी यादवों के, आप समझ सकते हैं कि गढ़ में। तेजस्वी ने यादवों को सचेत किया है कि किसी भी कीमत पर वोटों का विभाजन नहीं होने देना है, और अगर आप चाहते हैं कि लालू यादव तेजस्वी यादव की सरकार बनी रहे तो महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए। माई समीकरण वाले को भी तेजस्वी ने आगाह किया है कि छठ महापर्व के अवसर पर आप पूरी तरह से शालीनता से रहें, और खास करके जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य जातियां हैं, उनसे भी तेजस्वी और ललन सिंह ने अपील की है कि सौहार्द वातावरण बनाए रखें। यानी कि चुनावी जीत के लिए तेजस्वी ने वहां जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण और विकास की बात, यानी दवाई, पढ़ाई और कमाई की भी बात कही है। यानी कि मतदाताओं के बीच विकास का मंत्र का भी जाप तेजस्वी ने किया है। तेजस्वी ने अपने समर्थकों से साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर गोपालगंज की सीट पर कब्जा करना है। तेजस्वी का यह मंत्र कितना कामयाब होता है जब उनके साथ होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर ललन सिंह भी हैं। यह तो 3 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि गोपालगंज की सीट किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए तेजस्वी ने दिल्ली से पहले गोपालगंज का दौरा किया है, और इस सीट को किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए अपना राजनीतिक समीकरण, यानी कि शतरंज की गोटी वहां पे भांजी है। 3 नवंबर तक
आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। फिलहाल आप हमको दीजिए इजाज़त। अगर हमारे सोशल मीडिया पर आप इस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं तो उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।